नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन दिल्ली और हमारे चैनल के इस अगले वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। किडनीज यानी हमारे शरीर का वो ऑर्गन जो सबसे ज़्यादा इग्नोर होता है लेकिन सबसे ज़्यादा काम का है, क्योंकि इसका काम है हमारे बॉडी की सफाई करना। जैसे कि हमारा सफाई का जो सपोर्ट स्टाफ होता है उसे हम इग्नोर करते हैं, उसी तरह से शायद हमने आदत डाली है किडनीज को इग्नोर करने की। जबकि किडनीज का काम होता है कि हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स बनते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, यूरिया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, जो कि लिवर में बनते हैं मेटाबॉलिज्म से, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में, उन सबको किडनी का काम होता है उसे एक्सक्रीट करना और प्योरीफाइड ब्लड को वापस अपने ब्लड सर्कुलेशन में भेजना। लेकिन जब हम किडनीज को इग्नोर करने लगते हैं तो उससे हमारे बॉडीज़ में ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आने लगती हैं जो शायद रिवर्सिबल नहीं होती हैं। मतलब किडनी का जो डैमेज होता है, किडनी की खास बात ये है कि लिवर की तरह ये 80% तक काम नहीं करता रहता। लिवर एक बार फेल भी हो जाए तो 80% फेल होने के बाद भी लिवर कोई सिम्टम नहीं देता, काम करता रहता है। लेकिन किडनीज़ में ऐसा नहीं है, वो बहुत जल्दी सिम्टम देती हैं और सिम्टम देने के साथ ही उसमें जो डैमेज है वो रिवर्सिबल नहीं होता है, और एक बार किडनीज डैमेज हो जाती हैं तो उसको बचाने का कोई तरीका नहीं है। इसीलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप खुद जान सकते हैं घर बैठे कि क्या आपकी किडनी सही से काम कर रही है नहीं, और आपको बताऊंगी मैं वो एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो हर किसी को करवाना चाहिए जिसे किडनी के खराब होने का रिस्क है, किडनीज के खराब होने का खतरा है। इसलिए वीडियोस को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। आपको ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बेसिकली जब किडनीज के फंक्शन की टेस्ट आती है, आजकल सभी लोग, हम जब 40 ईयर से प्लस हो जाते हैं, अपना पूरा हेल्थ चेकअप करवाते हैं तो उसमें ब्लड शुगर होता है, सीबीसी होता है, लिपिड प्रोफाइल होता है, उसके साथ किडनी फंक्शन टेस्ट भी अक्सर हम इंक्लूड कर ही लेते हैं। और आप उसमें देखेंगे कि आपको यूरिया दिख जाएगा, हाँ ठीक है 40-50 तक है, यूरिक एसिड दिख जाएगा, क्रिएटिनिन दिख जाएगा, और आप यूरिन टेस्ट भी करा लें कि हाँ सब ठीक है। कभी कभी उसमें प्रोटीन +1+2 दिखता है, और अमूमन हम उसे इग्नोर कर देते हैं कि भाई हमारे को कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, हमारे कोई हिस्ट्री नहीं है और मैं तो बहुत कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई यूरिन की प्रॉब्लम नहीं है, और उसे हम सीरियसली नहीं लेते हैं। ब्लड की रिपोर्ट्स को देख के ही खुश हो जाते हैं। जबकि उन ब्लड की रिपोर्ट के साथ साथ उतनी ही और इक्वली, और ये मैं तो कहूँगी ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट है आपका यूरिन। क्योंकि यूरिन एक तरह से, जिसको आप जानेंगे कि उसको पैथोलॉजी में बोलते हैं लिक्विड बायोप्सी ऑफ किडनी। बायोप्सी का मतलब होता है कि आप किसी भी ऑर्गन का एक टिश्यू लेके आप उसकी जांच करते हैं, तो यूरिन के लिए कहा जाता है कि वो किडनी की लिक्विड बायोप्सी है। इसका मतलब आपको अगर अपनी किडनी की फ़ोटो चाहिए कि उसमें क्या काम हो रहा है, तो आप अपना यूरिन को देख लीजिए। इसलिए यूरिन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट टाइम जब आप हेल्थ चेकअप कराने चाहें तो यूरिन कंप्लीट विद माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ज़रूर कराएं। इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप पथ सेल्स देखते हैं, एपिथेलियल सेल्स देखते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट और काम की चीज़ होती है बाकी सबके साथ, वो होता है प्रोटीन। अगर यूरिन में प्रोटीन निकलने लगता है तो उसका मतलब है कि आपकी किडनीज ठीक से काम नहीं कर रही हैं, आपका जो फिल्टर है अंदर के वो ख़राब हो रहे हैं, कुछ हद तक वो ख़राब होना शुरू हो गए हैं, और हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि वो फर्दर उसमें डैमेज नहीं हो, फर्दर प्रोग्रेशन नहीं हो उस डिजीज़ का। तो कैसे पता करेंगे घर बैठे? जब आप यूरिन करें तो अपने यूरिन को पॉट में ज़रूर देखें। यूरिन को अक्सर आजकल सबके यहाँ कमोड टॉयलेट्स होते हैं, यूरिन करने के बाद अपने यूरिन को ज़रूर देखें। अगर उसमें आपको झाग लग रही है, अगर आपको लग रहा है उसमें फोम है, तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, यूरिन टेस्ट कराना चाहिए। अगर उसमें ब्लड है तो बिल्कुल बहुत सीरियस ज़रूर जाइए। अगर आपको लग रहा है वो मडी कलर का हो रहा है, बहुत डार्क कलर का हो गया है, या यूरिन मुझे रोज़ जितना नहीं आ रहा, अब मुझे कम कम ही आता है, उतनी तो क्वांटिटी आती ही नहीं है, जबकि मैं पानी पहले जितना पी रहा हूँ, मेरी एक्टिविटी उतनी है, मेरा सराउंडिंग्स का टेम्परेचर उतना है, तो आपको इन सब कंडीशंस में बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर को दिखाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और ईजी तरीका है आपका कि आप खुद अपनी यूरिन को समझिए। अपने यूरिन को इग्नोर मत कीजिए, हमेशा उसे यूरिन करने के बाद हमेशा देखिए कि आपका जो यूरिन पॉट में कलेक्ट हुआ है वो कैसा है। क्योंकि अमूमन हम करते हैं, हम उठ जाते हैं और हम उसको फ्लश कर देते हैं, हम इंटरेस्टेड नहीं रहते। लेकिन देखिए आपकी यूरिन को हमेशा रखिए, वो आपकी किडनीज की लिक्विड बायोप्सी है, आपकी बायोप्सी आपके पास है, आप उसे ज़रूर देखिए। अब बात आती है किडनी फंक्शन टेस्ट की जो दूसरे हैं, यूरिया। अमूमन ये बहुत लास्ट में जाके बिगड़ता है, इसलिए उतना फोकस में नहीं, क्योंकि इसको तो बाद में डॉक्टर्स पकड़ ही लेंगे अगर आप किसी तरह के किडनी फेलियर से जूझ रहे हैं। यूरिक एसिड अमूमन ये नॉर्मल रहता है और बहुत लेट जाके बढ़ता है, और उन पेशेंट्स में ज़्यादा बढ़ जाता है जिनको गाउट है। गाउट एक तरह का आर्थराइटिस होता है जिसमें हमारे शरीर में प्यूरिन मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, एक तरह का एंजाइम होता है जो हमारे शरीर में कम होने लगता है। वो एंजाइम कम होने से हम यूरिक एसिड को मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाते हैं, उसका एक्सक्रीशन नहीं कर पाते, यूरिक एसिड शरीर में बढ़ने लगता है और उसके क्रिस्टल्स जाके जमा होने लगते हैं हमारे शरीर के छोटे छोटे जॉइंट्स में। गाउट की खासियत यही है कि वो छोटे जॉइंट्स की आर्थराइटिस करता है, जैसे कि बिग टो यानी कि हमारे पैर के अंगूठे में और पैर के टखने में। खैर गाउट पे हम अलग से डेडिकेटेड वीडियो करेंगे, इसमें इतना ही।
अब आता है क्रिएटिनिन, सबसे सेंसिटिव, सबसे इम्पॉर्टेंट मार्कर है हमारे बॉडी का, क्योंकि क्रिएटिनिन जो होता है, क्रिएटिनिन को जो बोलते हैं कि क्रिएटिनिन का जो मेटाबॉलिज्म है, क्रिएटिनिन का जो एक्सक्रीशन है, वो बिल्कुल हमारे किडनीज के एवरेज मेटाबॉलिज्म को मैच करता है। इसलिए क्रिएटिनिन का जो लेवल है उसको हमेशा हम सेंसिटिव मार्कर मानते हैं। मेल्स और फीमेल्स में अलग लेवल होते हैं। क्रिएटिनिन सबसे सेंसिटिव मार्कर है, अगर वो बढ़ रहा है तो इसका मतलब है आपकी किडनीज डेंजर में है। तो अब ये बात होगी इन सब चीज़ों की। अब मैं आपको बताऊंगी वो एक चीज़ जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ, सिर्फ एक टेस्ट जो आपको करवाना है हर साल, ताकि आप अपनी किडनीज के फंक्शन को मेजर कर सकें। उसका नाम है स्पॉट यूरिन क्रिएटिनिन एल्बुमिन रेशियो। स्पॉट यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो, इसका मतलब है एक रेशियो जिससे ये पता लग जाए कि आपके यूरिन में एक पॉइंट पे कितना एल्बुमिन यानी कि प्रोटीन निकल रहा है और कितना क्रिएटिनिन निकल रहा है। अगर ये रेशियो आपका 30 से कम है, 30 से कम है तो नॉर्मल है। 30 से 300 के बीच में इसका मतलब कुछ प्रोटीन जा रहा है, और 300 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपकी किडनी सच में डेंजर में है और जल्दी से आपको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं किडनी के डॉक्टर, स्पेशलिस्ट होते हैं। किडनीज की समस्या होने पर उनके पास जरूर जाइए। अक्सर अमूमन हमारे में थिंकिंग रहती है कि स्पेशलिस्ट जो होते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट, वो आपको लूटते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, उनकी जो पढ़ाई है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो स्पेशलाइज्ड होता है और आपकी केयर को वो समझते हैं। इसीलिए अगर कभी भी आपको लगे कि आपको दिक्कत किडनीज की हो रही है तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जरूर जाए। तो ये हो रही बात स्पॉट यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो की। इसे कैसे करते हैं, ये बहुत सिंपल है। जिस तरह से आप यूरिन कलेक्ट करते हैं उसी तरीके से करना है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यूरिन कलेक्ट करने का सही तरीका क्या होता है। हमेशा हम बोलते हैं मिड स्ट्रीम यूरिन, अक्सर हम पेशेंट्स को नहीं बता पाते हैं। जब ये रिपोर्ट खराब आती है तो हम कहते हैं वापस करा के लाओ। इसकी वजह अगर हम पहले से समझ जाए कि यूरिन कैसे कलेक्ट करना है तो इस तरीके से मॉर्निंग सैंपल लेना है तो फर्स्ट सैंपल ले सकते हैं। उसके लिए अपना जो कंटेनर है उसको रात में ही धो के पहुँच के रख दीजिए, या लैब से बॉटल लाएँ तो बहुत अच्छी बात है। हाथ को साबुन से धोने के बाद यूरिन करना स्टार्ट कीजिए। शुरू का यूरिन जब बह जाए यूरिन को स्टॉप कीजिए, और उसके बाद बीच के आपके फ्लो जो यूरिन का है उसको आप बॉटल में कलेक्ट कीजिए, और उसके बाद कंटेनर को टाइटली बंद कर दीजिए। यही बस सिंपल और सादा तरीका है, इसे हमेशा याद कीजिए। क्लीन कैच मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल, इसका मतलब आपको साबुन से धोने के बाद और मिड स्ट्रीम लेना, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारी रिपोर्ट्स जो आती हैं वो फॉल्स आती हैं। अब बात आती है दूसरा एक टेस्ट बहुत पॉपुलर हो रहा है, वो है 24 आवर यूरिन प्रोटीन, यानी कि 24 घंटे में आपके बॉडी ने प्रोटीन कितना निकाला। जिन लोगों को समस्या होने लगती है प्रोटीन यूरिया की, यानी कि यूरिन में प्रोटीन निकलने लगता है, उन्हें हम ये अक्सर एडवाइस करते हैं स्पॉट प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो के साथ। हम ये भी एडवाइस करते हैं इसमें 24 घंटे का यूरिन कलेक्ट करना होता है। इसका भी मैं तरीका समझाऊंगी। इसको लेकर बहुत रूमर्स है, बहुत भ्रांतियाँ हैं, इसका तरीका समझना बहुत जरूरी है। कैसे करेंगे, कोई भी टाइम मान लीजिए, 8 से 8, 9 से 9, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सुबह से स्टार्ट करना है, दिन में भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहला यूरिन पास कर दीजिए, उसके बाद काउंटर स्टार्ट कर दीजिए। जैसे 8 बजे आप यूरिन कर लीजिए और उसके बाद घड़ी शुरू कीजिए, और अगले दिन के 8 बजे तक के सारे यूरिन आपको बॉटल में लेने हैं। इसका कोई कंटेनर बाजार में नहीं मिलता है, घर में ही मिलने वाली बॉटल्स, कांच की या प्लास्टिक की जो कोक की बॉटल्स होती हैं, उनको धो के साबुन से पोंछ के सुखा के रख लीजिए और उनमें कलेक्ट करते जाइए, और अगले दिन जब 24 घंटे हो जाए तो उसे लैब में पकड़ा दीजिए। ये भी एक बहुत सेंसिटिव तरीका है जिससे हमें ये पता लग जाता है कि पूरे दिन में कितना प्रोटीन एक्सक्रीट हो रहा है। किडनीज जब प्रोटीन एक्सक्रीट करने लग जाती हैं तो उसका मतलब ये है कि किडनीज अपना काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि किडनी का काम होता है प्रोटीन को पचाना, और उससे ये होता है कि एक्सक्रीट होते होते हमारे शरीर से इंपॉर्टेंट प्रोटीन निकलने लगती है, हमारी इम्यूनिटी कम होने लगती है, हमारी मसल्स कमजोर होने लगती हैं, और बहुत सी दिक्कतें होने लगती हैं जो हम फिर कभी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। एक, अपनी यूरिन को खुद देखना चाहिए, खुद समझना चाहिए। घर बैठे आप पता कर सकते हैं कि किस तरीके से आपकी किडनीज काम कर रही है। और दूसरा है स्पॉट यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो। ये किसे करवाना है, ये उन सभी को कराना है जो सालों से डायबिटीज़ के मरीज हैं और बीपी के मरीज हैं, गोलियाँ खा रहे हैं सालों से। नहीं भी नए भी मरीज जरूर कराइए, उससे आपके पास बेसलाइन रिकॉर्डिंग होगी कि आपका किडनीज का हेल्थ क्या है, किडनीज का फंक्शन क्या है। ये टेस्ट उतना पॉपुलर नहीं हो रहा है क्योंकि सिर्फ नेफ्रोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि फिजिशियंस भी इसे प्रिस्क्राइब करें। आपके डॉक्टर्स अगर प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं तो आप खुद इसे अपने हेल्थ चेकअप में शामिल कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, अपने किडनीज को बचा सकेंगे, क्योंकि इंडिया जो है वर्ल्ड डायबिटीज़ कैपिटल बनने के साथ साथ वर्ल्ड डायलिसिस कैपिटल भी बनता जा रहा है। किसी डायलिसिस सेंटर के बाहर एक बार सुबह जाके खड़े होइए, आप देखेंगे लाइन लग रही होगी। वैसी लाइन आपको पिक्चर हॉल के बाहर भी नहीं मिलती है। इसलिए अपनी किडनीज की सिक्योरिटी, उसकी रक्षा करने का जो आप जिम्मेदारी है वो खुद उठाइए, सब कुछ डॉक्टर पर मत डालिए। जागरूक सिटीजन होने के साथ जब हम इतना यूट्यूब देखते हैं, इतना व्हाट्सएप पे इतने तरह के वीडियोस देखते हैं, तो हेल्थ वीडियोस को भी प्रायोरिटी बनाइए।
इस वीडियो में इतना ही। अपनी किडनीज का ध्यान रखिए और पूरी सेहत का ध्यान रखिए। वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।